नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं किरण गोसाई आज कक्षा 10वीं का हिंदी का एक नया पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका नाम है कालिदास का प्राणी प्रेम, जिसके लेखक है मोहन राकेश। कवि परिचय, लेखक परिचय हमने बहुत पहले ही जान लिया था, फिर भी हम क्विक रिकैप करते हैं। चलिए, कक्षा 10 हिंदी, गुजरात बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, स्टैंडर्ड 10 हिंदी, कालिदास का प्राणी प्रेम, चैप्टर नंबर 6, उसके लेखक हैं मोहन राकेश। चलो क्विक रिकैप में जानते हैं मोहन राकेश के बारे में। मोहन राकेश, जिनका जन्म 1925 अमृतसर पंजाब में हुआ था। उनका असली नाम मदन मोहन गुगलानी था। यह एक मार्क का प्रश्न बोर्ड में कभी पूछा गया था कि भाई मोहन राकेश का असली नाम क्या था, तो मदन मोहन गुगलानी। दीदी ने ही उनका नाम मदन मोहन गुगलानी से मदन मोहन राकेश कर दिया था, और लेखक ने भी फिर अपना नाम लिखने के लिए मोहन राकेश रखा था। आइए जानते हैं उनकी रचनाओं के बारे में। तो मोहन राकेश की रचनाएं हैं, ये कुछ नाटक हैं उन्होंने जो लिखे हैं: आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन। जी हाँ दोस्तों, कालिदास का प्राणी प्रेम ये वही नाटक है जो आषाढ़ का एक दिन है, उसका एक अंश मात्र इसमें दिया गया है। और कुछ उन्होंने एकांकी यानी 1 एपिसोड, एक अंक वाले कई सारे ऐसी रचनाएं लिखी हैं, जैसे अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने और सारा आकाश। ये बात हुई मोहन राकेश की। अब जानेंगे हम कि इस पाठ में क्या है। यह साहित्य प्रकार, इस पाठ का साहित्य प्रकार नाटक है, बराबर। ये एक नाटक का अंश है और किस में से लिया गया है, तो भाई आषाढ़ का एक दिन नाटक में से प्रस्तुत पाठ लिया गया है, जिसके लेखक मोहन राकेश हैं। पाठ का नाम है कालिदास का प्राणी प्रेम। तो आप जान ही गए होंगे कि कालिदास के बारे में बात की गई है और उनके प्राणी प्रेम के बारे में बात की गई है। हम जानते हैं कि कालिदास क्या हिंदी साहित्य के महान कवि थे? नहीं, वे कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि थे। आइए इस पाठ में कौन कौन से पात्र आने वाले हैं उसकी बात करते हैं, और इसके ऊपर एक वीडियो भी बना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, तो कौन कौन से पात्र आते हैं आप अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाना और याद रखना क्या, तो जिसके कारण आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ सके। देखते हैं, कालिदास इस पाठ के मुख्य पात्र हैं जो संस्कृत के महाकवि हैं। फिर मल्लिका कालिदास की प्रेमिका है, यहाँ पर प्रेमिका भी कह सकते हैं, एक स्त्री मित्र भी कह सकते हैं। फिर दंतुल एक राजपुरुष है, राज कर्मचारी है, इस तरह से हम कह सकते हैं। और अंबिका मल्लिका की माता। यह 4 प्रमुख पात्र इस पाठ में आते हैं। तो चलो एक छोटा सा वीडियो है जो हमारे इस पाठ को बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ सके, तो वो मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ, देखिए आप इसे। मोहन राकेश ने अपने नाटक आषाढ़ का एक दिन में कालिदास के जीवन की कठोर वास्तविकताओं और उनकी कविताओं की कोमलता के आपसी द्वंद को उभारा। आया पावस राजा प्रियतम, पावस राजा आया, अपने दलबल सहित देखो कैसा साज सजाया। मदमा पे बादल हाथी ने मादल गीत गुंजाया, तुझा पताका बिजली की लौ ठहरा ताले आया। उन्मन प्रेमी जन के मन पर मनमत का रंग छाया, स्वागत पावस राजा स्वागत, सबने मिलकर गाया। आया
माँ आज बहुत रुष्ट है। उन्हें अनुमान हो गया है कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी। मेरे शिकार को उठा लाने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? इस प्रदेश में हरिणों का अखेत नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो इसलिए हम तुम्हें अपराधी नहीं मानेंगे। तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय अब ग्रामवासी करेंगे। ये हरण शावक मुझे दे दो। मलिका, इसे अंदर ले जाकर किसी आसन पर लेटा दो। इस घर के आसन मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। ले जाओ इसे। ठहरो राजपुरुष। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेगा। कालिदास? ये कवि कालिदास है? तुम कैसे जानते हो ये कवि है? उज्जैनी राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कालिदास को जानता है। आया पावस राजा, प्रियतम पावस राजा आया। अपने दल बल सहित देख लो कैसा साज सजाया। मधुमाते बादल, हाथी ने मादल गीत गुजाया। ध्वजा पताका बिजली की लो फहराता ले आया। उन्मत्त प्रेमी जन के मन पर मनमत का रंग छाया। स्वागत पावस राजा स्वागत, सबने मिलकर गाया। सम्राट ने स्वयं वंश ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है। इसलिए उज्जैनी का राज्य उनका सम्मान करना चाहता है और उन्हें राजकवि बनाना चाहता है। ये सम्मान तो बहुत अभूतपूर्व है आचार्य। उन्हें कब उज्जैन जाना होगा? कल। नमस्कार मित्रों, यहाँ तक का ही हमारे इस पाठ में जिक्र हुआ है और हमें यही पढ़ना है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फटाफट इसका। बस पाठ में यही है, इतना ही अंश यहाँ पर दिया गया है। जो इसमें एक गीत आया था, उस गीत के जरिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पुस्तक में संवाद के रूप में ली गई है और यहाँ पर गीत में है ना।